shows the universal set and the set B. आपको वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट और एक सेट बी दिखाया हुआ है। उसके अलावा कह रहे हैं ए एंड सी आर टू सेट्स सच दैट, इसके अलावा दो और सेट्स हैं ए और सी जो इसी वेन डायग्राम में एडजस्ट करने हैं। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ये हैं कि बी तो आपको नजर आ रहा है, ए यूनियन बी, अगर आप ए और बी का यूनियन बनाते हैं तो वो बी आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो ए यूनियन बी, बी कब आता है? फर्ज कीजिए मैं कहूं कि यहां पर है ए, ठीक है, ये आपका मिसाल के तौर पे पहली कंडीशन की बात हो रही है अभी। अगर आपका ए यहाँ होता, ठीक है, और ए का एलिमेंट होता 1 मिसाल के तौर पे, या 1 तो पता नहीं क्या समझोगे, ए का एलिमेंट होता 5 और बी का एलिमेंट है 7 और 3, बताइए ऐसी सूरत में ए यूनियन बी क्या आता आपके पास? 3, 5, 7. क्या? दोबारा बोलो। 3, 5, 7. 3, 5 और 7, ठीक है। तो क्या ये सेट बी आ गया वापस? नहीं. हाँ, अगर आपका ऐसे हो, मैं कहूं ए आपका यहां पड़ा हुआ है, ए का एलिमेंट है 5, तो सेट ए के एलिमेंट हो गए 5, बी के एलिमेंट्स क्या हुए? 3, 5 और 7. 3, 5 और 7। अब अगर आप ए और बी का यूनियन करेंगे तो वापस ए यूनियन बी भी 3, 5 और 7 ही आएगा। जी. सही, तो ए यूनियन बी के बी आने का मतलब ये है, ए यूनियन बी अगर बी आ रहा है तो इसका ये मतलब है ए इज अ सबसेट ऑफ बी और मे बी बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सही है, अगर दो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। सही है। अच्छा जी, ये तो पहली कंडीशन हुई ना, आपने पहली कंडीशन को देख के ए बना दिया। याद रखिएगा डायग्राम्स कभी भी बनाएंगे तो पेंसिल से बनाइएगा। तो मैंने फिलहाल पहली कंडीशन को देखकर ए को यहां बना दिया विद अ पेंसिल। आगे बढ़ता हूं, आगे वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर नहीं आएगा। अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे ना तो ए और बी का इंटरसेक्शन बी नहीं आएगा। बताइए ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा फिर? मैंने ए रखा हुआ है डायग्राम के अंदर, अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन रखूं तो क्या वो 7, 3 और 5 आएगा या कुछ और आएगा? 5. 5। तो अगर ए को जहां आपने रखा है वहां रखें तो ए इंटरसेक्शन बी आना क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आ रहा है वो किस चीज का एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, या कोई नया ही सेट बन रहा है? एक अलग. ए, यानी अगर आपने ए को यहाँ रखा है तो ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू ए। सवाल भी आपसे ये कह रहा है, सवाल भी ये कह रहा है कि ए को ऐसी जगह रखना कि ए इंटरसेक्शन बी करने पर बी नहीं आए। तो हमने जहां पर ए को रखा है वहां पर अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर बी नहीं आएगा। क्या आता है इससे हमें गर्ज नहीं है, बी नहीं आना चाहिए। तो फिलहाल फर्स्ट टू कंडीशंस को देखते हुए मैंने ए को सही प्लेस किया है। सही है। जी. उसके बाद आपसे कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी इज एन एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन सी इज एन एम्प्टी सेट मतलब ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी के नल सेट होने का क्या मतलब है? ए एंड सी कैसे हैं? Disjoint. ए एंड सी आर डिसजॉइंट, यानी ये दो सर्कल्स कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं।
तो अगर मैं सिर्फ कंडीशन नंबर 3 को पढ़ता हूं तो सी मैं यहां भी बना सकता हूं, सी मैं यहां भी बना सकता हूं थोड़ा सा बी के साथ, और सी मैं पूरे का पूरा सर्कल बी के अंदर भी बना सकता हूं। As long as it is not making any contact with A, my third condition is valid. सही है। जी अब जरा फोर्थ कंडीशन पे आ जाए। फोर्थ कंडीशन कह रही है कि ठीक है A इंटरसेक्शन C तो नल सेट है, बट B इंटरसेक्शन C शुड नॉट बी अ नल सेट। वो जो 3 ऑप्शंस मैंने आपको C के लिए दिए हैं, क्या तीनों के तीनों अभी भी वैलिड हैं, या कोई सा एक या कोई से दो वैलिड नहीं है? मैंने C के लिए 3 सर्कल बनाए हैं, एक हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। बताइए कौन कौन से सही नहीं है? 2 और 3 है। 2 और 3 सही नहीं है। 1 से नहीं। वो कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी नल सेट नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? बी इंटरसेक्शन सी का कुछ ना कुछ कॉमन रीजन होगा। 2 और 3 सही है, 1 गलत। 2 और 3 सही हैं, 1 सही नहीं है। तो वो जो चौथी कंडीशन है, बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू नल सेट, इसका मतलब है बी एंड सी आर ओवरलैपिंग और सबसेट्स। ये दोनों चीज हो सकती है ना, या तो आप सी को बिल्कुल बी के अंदर बना दें, या सी को बी के साथ थोड़ा सा टच होता हुआ बना दें। तो आप ये तो नहीं बना सकते। अब इन दोनों में से कोई एक ही बनाएंगे, दोनों चीजें बनाकर नहीं आ जाएंगे। तो जो भी बनाना चाहे, मिसाल के तौर पे किसी का दिल चाहे तो वो सी को ऐसे करके बना दे, ठीक है। और अगर कोई कहे कि नहीं मैं सी को ऐसे बनाना चाहता हूँ, तो वो ऐसे भी बना आए, जैसे आपको सही लगे। इज दैट राइट? ये जो मैंने लेफ्ट साइड में क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी है, ये हमने अपने लिए लिखी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सवाल ने सिर्फ और सिर्फ आपसे वेन डायग्राम में ए और सी बनाने के लिए कहा था, ठीक है। बट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो साथ में लिख दिया है, तो वो नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। और याद रखिएगा कि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है मैंने।